अगर आप एस लॉग फोटोग्राफी करते हैं और अपनी तस्वीरों को बिल्कुल स्टैंडर्ड फोटो जैसा लुक देना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। कई बार एस लॉग फोटोज फीकी और बेजान लगती है, लेकिन इसमें छुपा होता है एक अनदेखा पोटेंशियल। बस सही कलर ग्रेडिंग से आप इसे मास्टरपीस में बदल सकते हैं। फोटोशॉप में एस लॉग फोटो को कलर ग्रेड करना एक डिफरेंट प्रोसेस है और मैं आपको इस टेक्निक को आसान तरीके में दिखाने वाला हूँ, जिससे आपका कंटेंट सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि प्रोफेशनल दिखेगा। यह ट्यूटोरियल खास उन लोगों के लिए है जो अपने कंटेंट को एक प्रोफेशनल और यूनिक टच देना चाहते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले हम अपने इमेज फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे जितने भी फोटोज हैं ये सारे लॉग में शूट किए गए हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लॉग फोटो को एडिट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से दो फोटो लूंगा, एक ये रहा और ये रहा। ठीक है, मैं दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करके लेके जाऊंगा फोटोशॉप में एंड फोटोशॉप में ड्रॉप कर दूंगा। ओके, ये रहा एक एंड ये रहा एक। अब मान लीजिए कि आप इसको कलर ग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि हम फिल्टर पे जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करेंगे एंड अपने लॉग फोटो को कलर ग्रेड करेंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लॉग फोटो में कोई भी कलर ग्रेड कैमरा रॉ फिल्टर से इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए आप यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ाएंगे तो पूरे फोटो में अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से शेडो बढ़ाएंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ से कलर पे चले गए एंड आप यहाँ से कोई कलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो पूरे फोटो पे अप्लाई होता है। इसका मतलब आप कैमरा रॉ की हेल्प से आप किसी भी लॉग फोटो को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि आपका फोटो किस कैमरा से कैप्चर किया गया है, जैसे कि सोनी, कैनन, फुजी फिल्म। ठीक है, उस हिसाब से हम अपने फोटो को एडिट करेंगे। हम सबसे पहले कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस करेंगे डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे विंडोज पे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट का। मेरे पे ऑलरेडी टिक है, अगर आप पे शो ना करे तो आप इसको एक बार टिक कर लें। ठीक है, विंडोज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा एडजस्टमेंट का। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ से चूज करेंगे कलर लुकअप का ऑप्शन। जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं कलर लुकअप। हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3D लट्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड डिवाइन लिंक इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। हमको इस कॉर्नर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे लट्स देखने को मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में इतने सारे लट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हार्डली हो सकता है 15 से 20 लट्स होते होंगे, लेकिन ये जितने भी सारे आप लट्स देख रहे हैं ये सारे मैं इंपोर्ट किया हूँ अलग तरीके से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एकदम नीचे से लेके यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं सोनी लॉग के जितने भी फोटोज हैं उनको एडिट करने के लिए यहाँ पे लट्स दिख जाएंगे। ऊपर कैनन है, उसके ऊपर कोडक है, उसके ऊपर फूजी फिल्म है। इस तरीके से आपको मल्टीपल यहाँ पे लट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ से तीसरे वाले लट्स को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ऐसा सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आप लोग यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा और कलर दूसरा देखें, तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा, उसके बाद चौथे वाले पे क्लिक करूंगा। ओके, ये वाले में कुछ अच्छा टोन लग रहा है। अब आप लोग इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें एक नॉर्मल बेसिक कलर टोन आ चुका है, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम कीबोर्ड से ऑल Ctrl Shift E प्रेस करेंगे, ऑल मर्ज लेयर हो जाएगा। फोटो को जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम डायरेक्ट यहीं से टचअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। जे प्रेस करेंगे हीलिंग्स टूल के लिए एंड जो भी स्पॉट दिख रहे हैं अपने फेस पे उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। एक बेसिक टचअप करना है हमको। चलो कुछ इस तरीके से हम लोग बेसिक टचअप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिल्टर पे जाएंगे, इमेजनोमिक पे जाएंगे एंड यहाँ से पोर्ट्रेचर 4 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से बिफोर आफ्टर का पैनल ओपन हो जाएगा। हम फोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे एंड इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये बिफोर एंड ये आफ्टर वाले फोटो को देख सकते हैं, इसमें एक स्मूथनेस ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। चलो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, जाएंगे फिल्टर पे, उसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर पे। अब हम जो भी कलर ग्रेड करेंगे वो सारी चीजें अप्लाई होंगी फोटो पे, क्योंकि हम इस पे कलर लुकअप ऐड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लोड सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक प्रीसेट देखने को मिलेगा, ये मेरा पहले से बनाया हुआ प्रीसेट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक बेसिक टोन ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलिब्रेशन पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये जो आपको ये ब्लू प्राइमरी दिख रहा है इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे, -10 की तरफ, एंड जो हमारा ये ग्रीन प्राइमरी है हम इसको +10 की तरफ लेके जाएंगे, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको पहले बिफोर एंड आफ्टर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बिफोर एंड आफ्टर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे कलर मिक्सर पे, सैचुरेशन पे। यहाँ से हम लोग रेड के सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लिप कलर को इनहेंस करने के लिए। ऑरेंज टोन को थोड़ा सा कम करेंगे, येलो टोन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ग्रीन टोन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे।
उसके बाद ह्यू पे आएंगे, ह्यू पे आने के बाद ऑरेंज टोन को -3 या 5 रखेंगे, इस टाइप रखेंगे। उसके बाद हम ल्यूमिनेंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑरेंज की ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट पे। अब हम अपने फोटो में थोड़ा सा विंटेज ऐड करेंगे फोटो में डेप्थ लाने के लिए। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसमें डेप्थ ऐड कर देंगे। चलो इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से चले जाएंगे कलर ग्रेडिंग पे। कलर ग्रेडिंग पे जाने के बाद मिड टोन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम लोग सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइक दिस। देन हम उसके बाद ओके करेंगे। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा एक बेहतरीन सा फोटो एडिट हो चुका है। तो अब मैं ऊपर से लेके एक तीसरे लेयर तक तीनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में ऐड कर लूंगा, Ctrl+G। तो अब इसको मैं बिफोर एंड आफ्टर करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बिफोर एंड ये रहा आफ्टर। मेरे कहने का मतलब अगर आप S-Log फोटो, V-Log फोटो जब भी एडिट करेंगे तो आपको हमेशा LUTs की हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना आप अपने किसी भी फोटो को कलर ग्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए सेम एग्जांपल मैं आपको एक और फोटो भी दिखा देता हूँ। मैं अपने दूसरे फोटो को सिलेक्ट करूंगा, ये रहा हमारा दूसरा फोटो, ठीक है। सबसे पहले कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे कलर लुकअप पे, एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। 3D LUTs वाला जो ऑप्शन है, हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे एंड यहाँ पे आपको सोनी लॉग से रिलेटेड बहुत सारे LUTs देखने को मिल जाएंगे। जो आपको पसंद हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से किसी भी एक LUTs को सिलेक्ट करूंगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप कीबोर्ड से अपर एरो को प्रेस करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसको जितनी बार आप प्रेस करेंगे चेंज होता रहेगा। जैसे कि मैं ये वाला कलर टोन रखना चाहता हूँ, तो चलिए मैं इस पैनल को यहाँ से ऑफ करूंगा एंड ये रहा हमारा कलर लुकअप। ये देखिए बिफोर एंड ये रहा आफ्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से Alt+Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो ऑल मर्ज लेयर हो जाएगा। सबसे पहला काम, हम सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, इमेजनॉमिक में जाएंगे, पोर्ट्रेचर 4 को ऐड करेंगे। हम इसमें मीडियम रेंज में स्किन स्मूथ करने के लिए एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा स्किन काफी स्मूथ हो चुका है, ठीक है। अब कीबोर्ड से हम लोग Ctrl+Shift+A प्रेस करेंगे, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाएगा। कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है, हम यहाँ पे चले जाएंगे लाइट पे। लाइट पे जाने के बाद हम शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे फेस पे थोड़ा सा लाइट ऐड हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे कलर पे। कलर पे आने के बाद हम यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा ऐड कर देंगे लाइक दिस 3 पॉइंट। उसके बाद हम इस कलर पैनल को ऑफ करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम क्लैरिटी को -10 रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से -10 रखेंगे। विंटेज को थोड़ा सा ऐड करेंगे, साइड से थोड़ा सा विंटेज ऐड कर देंगे। चलो इतना कंप्लीट हो गया। हम आ जाएंगे कलर मिक्सर पे, ऑरेंज की ल्यूमिनिसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सैचुरेशन पे जाएंगे एंड सैचुरेशन पे यहाँ से हम लोग सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ से रेड के सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऐसा, एंड येलो को थोड़ा सा कम करेंगे, ग्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ह्यू पे जाएंगे, ह्यू पे जाने के बाद हम यहाँ से येलो टोन को थोड़ा सा यहाँ से -14 रखेंगे। देन हम यहाँ से चले जाएंगे डिटेल्स में। डिटेल्स पे जाने के बाद कलर नॉइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड थोड़ा सा शार्पनेस ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा बिफोर एंड ये रहा आफ्टर। देन हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद अब आप लोगों को मैं दिखा दूँ, मैं ऊपर वाला लेयर एंड नीचे वाला लेयर, तीनों लेयर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा एंड कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करूंगा। अब फोटो को थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो ये देखिए, ये रहा हमारा बिफोर एंड ये रहा हमारा आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरीके के कंटेंट बना सकें। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ।